हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम की परिभाषा आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले दिन पढ़े थे संज्ञा और आज पढ़ेंगे सर्वनाम, जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउन भी कहते हैं। अब सर्वनाम जो है वह सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है? तो हम समझेंगे सर्वनाम जिन शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जिन शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हैं, जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सरल शब्द में हम समझते हैं, सर्व का अर्थ है सब। सर्व का अर्थ है शब्द, सब। सर्व का अर्थ है सब और नाम का अर्थ है संज्ञा। तो सब संज्ञाओं के बदले क्या है? सब संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनामों के बदले जो शब्द आते हैं, सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। क्या है? सबके लिए नाम है। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जैसे आइए हम देखते हैं, राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ाई में बहुत तेज है। उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। वह अपने माता पिता का आदर करती है। तो आपने देखा ऊपर जो लिखा है उसमें राधा के स्थान पर वह है, उसके है, उससे है, स्वयं है, अपने, ये सब का प्रयोग जो हो रहा है उसे सभी शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और एक बार देखिए, राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, ठीक है? में, वह कक्षा में बहुत तेज है। वह में, उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। उसके, उससे, ठीक है? कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। कभी भी वह अपने माता पिता का आदर करती है। वह, ये सब क्या शब्द है? सर्वनाम, जो संज्ञा के बदले आता है। सब नामों संज्ञा शब्द के बदले आता है उसे कहते हैं सर्वनाम। तो आप लोग सभी को क्लियर हुआ? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका, ये सब क्या शब्द हैं? सर्वनाम। राधा नृत्य करती है। राधा नृत्य करती है। राधा का गाना भी अच्छा होता है। राधा का गाना भी अच्छा होता है। भी क्या है? सर्वनाम है। राधा गरीबों की मदद करती है। राधा नृत्य करती है। उसका गाना भी अच्छा होता है। वह गरीबों की मदद करती है। आप
अपना, यह, इस, इसका, वह, उस, उसका, ये सब क्या है? सर्वनाम है। और एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। सुभाष एक विद्यार्थी है। दूसरा आया वह, यानी सुभाष रोज स्कूल जाता है। उसके पास सुंदर बस्ता है। उसे घूमना बहुत पसंद है। उपयुक्त वाक्यों में सुभाष शब्द संज्ञा है। ठीक है, सुभाष क्या है? एक संज्ञा शब्द है और इसके स्थान पर वह, उसके, उसे, ये शब्द जो कहा जा रहा है, यह शब्द संज्ञा के बदले आ रहा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब वहाँ सर्वनाम का पूर्व पर संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध होता है। लड़का, यह जो वस्तु का, यह तो बोध हो रहा है कि कहने से केवल लड़के का बोध होता है। घर, सड़क आदि का बोध नहीं होता, किंतु वह कहने पर उसके पूर्व पर संबंध के अनुसार किसी वस्तु का बोध होता है। वह कहने पर किसका बोध होता है? वस्तु का बोध होता है। ये सब क्या है? सर्वनाम। तो हम लोग सर्वनाम समझे। सर्वनाम क्या है? अब सर्वनाम के भेद में आते हैं, सर्वनाम के प्रकार में आते हैं, उनके अंग में आते हैं। सर्वनाम के कितने अंग है, कितने भेद है? 6 भेद है। कितने भेद है? 6 भेद है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। और एक बार देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे पुरुष मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति है, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम। हम लोग उसमें क्या देखे थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या देखे थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसमें पुरुष व्यक्ति उसका नाम हो रहा था। अब आ रही किसमें? सर्वनाम में। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक कोई भी चीज का निश्चय, अनिश्चयवाचक जिसका कोई निश्चय नहीं है, अनिश्चय, संबंधवाचक जिसके साथ किसी का संबंध है, प्रश्नवाचक जैसे किसी को हम प्रश्न करते हैं, निजवाचक मतलब अपना जो है वह। ठीक है, अब हम लोग उसकी व्याख्या में आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्द के से व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्द से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम में किसका बोध होता है? व्यक्ति का बोध होता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक। जैसे दूसरे शब्द में हम कहते हैं बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके विषय में बात होती है, जिसका प्रयोग किया जाता है, वह सर्वनाम पुरुषवाचक कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषों यानी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है। ठीक है, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। मतलब पुरुष का नाम नहीं है, वह क्या हो गया? वह हो गया, तुम हो गया, है ना। मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। उपयुक्त वाक्य में मैं, तुम, वह ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। क्या क्या है? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। मतलब उत्तम पुरुषवाचक जो पहला, मध्यम पुरुषवाचक जो दूसरा और अन्य पुरुषवाचक मतलब तीसरा। उत्तम पुरुषवाचक वह है जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, बोलने वाला अपने लिए करता है
उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे। यह कविता मैंने लिखी है। बारिश में हमारी पुस्तक भीग गई, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। ये सब क्या है? ये सब किसके उदाहरण हैं? उत्तम पुरुषवाचक के। अब दूसरे में आते हैं हम लोग क्या? मध्यम पुरुषवाचक। किस में आते हैं? मध्यम पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है, जो बोलने वालों के लिए किया जाता है, वह पुरुषवाचक उत्तम पुरुष कहलाता है। जो सुनने वालों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुमने गृह कार्य नहीं किया है, तुम सो जाओ। तुम्हारे पिताजी क्या काम करता है? तुमने, आपने, तुम्हारे, तुम, तुम्हें, आप, तू, ये सब क्या है? शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन से सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तू घर देर से क्यों पहुंचा? ये सब क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुमसे कुछ काम है, मतलब जिसके लिए बोला नहीं जा रहा, जो सुन रहा है, उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आते हैं तीसरा में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या है? जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, जो बोलने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक। जो सुनने वालों के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक। और किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो कहा जाए, वह कहलाता है अन्य पुरुषवाचक। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे, है ना? ये सब क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण के लिए, वे मैच नहीं खेलेंगे, वे मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने कमर कस ली है, उन्होंने क्या कर ली है? कमर कस ली है। वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे कुछ मत कहना। उन्हें रोको मत, जाने दो। इनसे कहिए अपने घर जाएं। ये सब क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम लोग आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद आता है, वह सर्वनाम होता है निश्चयवाचक। ये तो हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, उसके अंग। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 अंग है, 3 भेद है। क्या क्या? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। और सर्वनाम के भेद पढ़ रहे थे, पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा क्या रहा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसकी चर्चा हम करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कि सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी व्यक्ति, वस्तु का बोध कराए, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब वाक्य में इनका प्रयोग देखिए। तनुज का छोटा भाई आया है, तनुज का छोटा भाई आया है। यह बहुत समझदार है। किशोर बाजार गया था, वह लौट आया है। उपयुक्त वाक्यों में यह और वह किसी व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं। यह क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का
जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, ठीक उसका उल्टा, जिसका बोध व्यक्ति और वस्तु से, निश्चित व्यक्ति वस्तु से बोध हो, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। और जो व्यक्ति और वस्तु का निश्चय बोध ना हो, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरे सरल शब्द में हम कैसे समझते हैं? जैसे जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट हो, जो निश्चित और स्पष्ट हो, वह कहलाता है निश्चयवाचक। और जो अनिश्चय, अनिश्चित और अस्पष्ट रहे, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक। मतलब उसका कोई निश्चय नहीं है, वह अनिश्चय है। जैसे वाक्य में हम इनका प्रयोग देखते हैं, मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। कोई निश्चित नहीं है, मिलने आया था। पानी में कुछ गिर गया है। यहाँ कोई, कुछ, व्यक्ति और वस्तु का अनिश्चित बोध कराता है। यह क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग चौथा में आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा, संबंधवाचक मतलब इसका संबंध किसी से है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध यानी ज्ञात हो, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्द के संबंध से ज्ञात हो, मतलब सरल शब्द में हम समझते हैं, जिस सर्वनाम शब्द, ठीक है, एक सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध हो, उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा इत्यादि, ये सब है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे वाक्य में इनका प्रयोग देखते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये है जैसा और वैसा, ये क्या है? संबंधवाचक। मतलब इसका संबंध किससे हो रहा है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये जैसा आता है संबंधवाचक सर्वनाम और वैसा भी आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, उससे संबंध हो रहा, इसीलिए जैसा का संबंध वैसा का संबंध जैसा से, उस जिसकी संबंध उसकी से, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आते हैं पांचवा में? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने से प्रयुक्त होते हैं, सवाल मतलब कोई भी प्रश्न पूछने से उसका बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे वहाँ कौन आया था, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, है ना, अच्छा, तुम कौन हो, यह किसका है, यह किसने किया, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के बोध कराता हो या जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, किसने, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम लोग इसका प्रयोग देखते हैं। टोकरी में क्या रखा है? बाहर कौन खड़ा है? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या खा रहे हो? उपयुक्त वाक्य में क्या और कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है, इसीलिए ये कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज का क्या अर्थ है हम पहले ही बताए थे। निज मतलब अपना, तो जिसमें अपने का बोध कराता, अपनेपन का बोध कराता हो, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक
सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञात कराता या बोध कराता हो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपने, आप, निजी, खुद, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अब हम लोग उदाहरण में देखते हैं। आप कल दफ्तर नहीं गए थे। क्या है? आप कल दफ्तर नहीं गए थे। आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो हम लोग और एक बार देखते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम उसी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होता है, उसे कहते हैं सर्वनाम। अब सर्वनाम के कितने भेद हैं? बोलिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें व्यक्ति और या वस्तु है ना, स्त्री पुरुष, इसका संबंध पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिसमें बोलने वाला ये क्या है? उत्तम पुरुष है। सुनने वाला क्या है? सुनने वाला मध्यम पुरुष है। और जिसके बारे में अन्य लोग, अन्य पुरुष, अन्य के बारे में जो कहा जाए वो क्या है? अन्य पुरुषवाचक है। ठीक है। अब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें व्यक्ति या वस्तु का निश्चित रूप से बोध हो उसे कहते हैं निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित रूप से बोध हो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें किसी का संबंध एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्द से हो उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द में प्रश्न का बोध कराया जाए उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जिसमें अपनेपन का, अपने का बोध कराया जाए उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो आप लोगों को समझ में आया सर्वनाम किसे कहते हैं, उनके कितने भेद हैं, उनके भेद जो हैं उनके वह क्या क्या हैं, उनका उसकी व्याख्या। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।